हेलो दोस्तों, मैं सागर आपका डीएल जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का ये सेकंड पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं उसमें हुआ क्या है। एसएससी की भेजी हुई शीट, जो एसएससी की ओरिजिनल शीट होती है, जो एसएससी की ओरिजिनल शीट जिसमें से ट्रांसक्रिप्शन आती है, जिसमें स्किल टेस्ट आता है। अब मैंने उसमें से, ठीक है, एग्जैक्ट वही शीट थी जो एसएससी भेजती है। उसमें से मैंने आपको बताया था कि क्या क्या एरर्स काउंट होती हैं एसएससी में, ठीक है। तो वो सारी एरर्स मैंने आपको बताई थी कि हाँ यहाँ ये एरर्स काउंट होती हैं, ये एरर काउंट नहीं होती है, इसकी इतनी एरर काउंट होती है। तो आगे से आप इसको ध्यान रखेंगे, जिससे आपकी एक्यूरेसी काफ़ी जल्दी बढ़ेगी और आप ये एरर्स करने से बचोगे एसएससी में, ठीक है। तो उस पर एक टारगेट था कि आपको 100 लाइक्स करने थे एंड 150 अराउंड कर दिए थे आपने एक ही दिन में। तो गाइज़, मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, सेकंड पार्ट है इसका। एंड आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक, ठीक है। अच्छे अच्छे रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर देना, चाहिए सब्सक्राइब लिखा होगा, लाइक कर देना वीडियो को। एंड गाइज, एक ऑप्शन दे रखा होगा बेल आइकन, उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके पास में आएंगी, नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक कर रखा है, ठीक है। अगर नहीं कर रखा है तो आप ऐसी वीडियोस मिस कर जाओगे, क्योंकि यूट्यूब का थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं रूल्स, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक वीडियो ज़्यादा थोड़ी सी लंबी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पार्ट 2 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 2 में हमारे पास में क्या होगा, इस वीडियो में अगर आप 150 लाइक्स कर देते हैं तो इसका पार्ट 3 आएगा, अगर आपको पसंद आता है, ठीक है। 150 लाइक्स, ठीक है दोस्तों, 150 लाइक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ कि 150 लाइक्स कैसे होते हैं। ये हमारे 150 लाइक्स इस वीडियो पे चाहिए, इसके पार्ट के हमारे 3 आने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वो शीट थी जिसमें से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पार्ट 1 में, और ये हमने कंप्लीट कर ली थी यूज तक, ठीक है। अब हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं, द गोइंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ द गोइंग से क्या क्या एरर्स यहाँ पे काउंट की जा सकती हैं। एसएससी की भेजी हुई शीट है ये। द गोइंग हैज़ नेवर बीन एज गुड फॉर इंडिया इन द पास्ट एज इट इज़ नाउ। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स ना यहाँ पे इस चीज़ को नहीं जानते होंगे बेसिक से, फिर मैं बता देता हूँ आपको। अगर कोई भी स्टेट का नाम आता है, कोई भी अगर रिवर का नाम आता है, कोई भी अगर हिमालय का नाम आता है, तो उसका जो फर्स्ट अल्फ़ा होता है, लाइक इंडिया मैं लिख रहा हूँ तो INDIA, आई हमारा कैपिटल रहेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमेरिका, तो A कैपिटल रहेगा, अमेरिका, ठीक है। अब और कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे ही मैं अगर US लिख रहा हूँ तो U.S, इस तरह से कंप्लीट आप फुल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान लीजिएगा। अगर हमारे पास में रिवर का नाम आ रहा है, ठीक है, कोई रिवर का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे हम द गंगा, ठीक है, जी हमारा कैपिटल आएगा। हिमालय का नाम आता है, तो जितने भी नाउन्स होते हैं ना, वो आप याद रखिए, नाउन वाला टॉपिक पढ़ लेना, वो सभी नाउन हमारे पास में कैपिटल आते हैं, फर्स्ट इसका अल्फ़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। आर इकनॉमी हैज़ बीन ग्रोइंग एट एन इम्प्रेसिव पेस ऑफ आर 8%। एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, देखिए, दो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। पहली चीज़, अगर आप 8 को इस तरह से लिखते हो न्यूमेरिकल वाला, या आप इस तरह से आप इसको अल्फ़ा में लिखते हो, मिस्टेक काउंट नहीं होगी, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, परसेंट की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। कभी भी आप परसेंट लिखते हो तो पर अलग और सेंट अलग, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। कभी आप एक साथ मत लिखना, ठीक है, मत लिखना, बीच में स्पेस देंगे, पर स्पेस सेंट, ठीक है। दो चीज़ें आपने यहाँ पे सीख ली। अब आगे देखते हैं। देखिए, सच रैपिड ग्रोथ ओवर 3 सक्सेसिव ईयर्स इज़ अनप्रेडिक्टेड इन इंडिया हिस्ट्री, सॉरी इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूँ, देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, अगर आप इस 3 को इस तरह से भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडियन वर्ड आ रहा है, अगर मैं बात करूँ इंडियन, ठीक है, अमेरिकन, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो अल्फ़ा होता है वो भी कैपिटल होता है, ठीक है। ये चीज़ भी नोट करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर्स आर शोइंग इम्प्रेसिव ग्रोथ। यहाँ पे कुछ सीखने वाला है नहीं अभी कुछ। ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन जनरेटिंग जॉब्स। ओके, यहाँ पे भी ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको रूल्स बताऊँ। मैनी जॉब्स हैव बीन जनरेटेड फॉर आर यूथ। आई सी आर सर्विस सेक्टर competing with the best and earning valuable foreign exchange। ओके, यहाँ तक ऐसा कुछ नहीं था जो मैं आपको बताऊँ। ऑल अराउंड अस, कई ऐसे फ्रेजेस होते हैं, आपको यहाँ पे एक चीज़ जाननी है, कई ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसके बाद में कोमा आता ही आता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप कोमा लगा के चलिएगा,
मान लीजिए आपने कोमा नहीं लगाया है तो आपकी एरर काउंट नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर आपने कोमा नहीं लगाया है तो आपकी एरर काउंट नहीं होगी, अगर किसी ने लगा रखा है आपने नहीं लगाया आपकी एरर काउंट नहीं होगी, ठीक है। इस तरह के एक टेबल से समझते हैं एक बार हम। ये हमारी टेबल है, ठीक है। अगर एसएससी ने कोमा लगा रखा है, आपने कोमा नहीं लगाया तो एरर काउंट नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर एसएससी ने कोमा नहीं लगाया, आपने लगा रखा है, तो आपकी एरर काउंट हो जाएगी, एरर काउंट होगी, ठीक, मतलब कि एरर काउंट होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने कोमा और एसएससी ने कोमा लगाया, आपने भी लगा दिया, तो एरर काउंट क्यों होगी? तब भी नहीं होगी। एक चीज़ रहती है, अगर आपने एक्स्ट्रा कोमा लगा दिया उस केस में आपकी एरर काउंट होती है, ठीक है। असेंशियल कोमास लेके चलो, ओके, असेंशियल कोमास लेके चलना। आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँच गए थे हम। ओके, द रेलवेज आर एक्सपेंडिंग देयर रीच, न्यू पावर प्लांट्स आर बीइंग बिल्ट, न्यू एयरपोर्ट्स आर बीइंग प्लान्ड, वास्ट इंडस्ट्रियल estates and special economic zones, okay, are coming up। यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, ये आप देख रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कुछ हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के यहाँ पे बात कर रहे हैं जो अभी फॉर्म में आने वाले हैं। स्पेशल हैं मतलब कि जो स्पेशली हम वर्ड भी अगर लगा देते हैं या किसी भी चीज़ को हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि हम इसी एक पार्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, जोन के बारे में, ठीक है, स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो वहाँ पे इसका फर्स्ट जो अल्फ़ा होगा वो कैपिटल आएगा, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आप देख के चलिएगा। ओके, कंट्री इनटू द फ्यूचर, आई एम श्योर दिस विल रिजल्ट इन फार ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर आवर पीपल। आई सिंसियरली बिलीव दैट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू बैनिश poverty is to generate growth, which in turn will create new opportunities for gainful employment। ओके, यहाँ तक ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊँ। ओके, एक बार हम नज़र मान लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी चाहिए यहाँ पे। ये देखिए, ये देख रहे हैं 70 ईयर्स अगो नेहरू जी। दो चीज़ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। अगर टाइम पीरियड आता है, ठीक है, टाइम पीरियड आता है, मान लीजिए अगर आप टुडे आ रहा है या यस्टरडे आ रहा है, ठीक है, या मान लीजिए इन 1978 आ रहा है, तो उसके बाद में आप कोमा लगा दीजिएगा, बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ देखिए, 70 ईयर लिखा है, अगर आप 70 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोमा लगा दीजिएगा, टाइमिंग पीरियड आ गया। उसके बाद में नेहरू जी, नेम देखिए, कोई भी अगर फेमस नेम होता है, फेमस पर्सनैलिटी है, अगर मैं बात करूँ गांधी जी, तो उनका पहला जो अल्फ़ा होता है वो हमारा क्या होता है? कैपिटल होता है। ऐसे ही नेहरू जी, पहला अल्फ़ा कैपिटल होता है, ठीक है। अब देखिए, नेम्स की मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। कुछ ऐसे नेम हैं जैसे राजीव, JIV, ठीक है, एक है हमारे पास में राजीव, JEEV। आप ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, एरर काउंट नहीं होगी, क्योंकि राजीव एक सिंपल एक कोई सा भी नेम हो सकता है। राजीव हो सकता है कि हमारा IV लगाता हो या EE लगाता हो, कोई भी राजीव है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर राजीव गांधी, ठीक है, उस केस में आपको प्रॉपर स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको आप जानते हो, उन नेम्स को आप जानते हो, बचपन से देखते आए हो, वहाँ पर एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, तो इनके नेम्स में मिस्टेक मत करना, वहाँ पे यार आपकी हाफ एरर काउंट हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि किसकी क्या एरर काउंट होती है। इसकी कोमा की हमारी हाफ एरर काउंट है। स्पेलिंग मिस्टेक आपने कर दी, ठीक है, कैपिटलाइजेशन आपने एरर कर दी या आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो उसकी आपकी हाफ एरर काउंट होती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। ओके, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, सॉरी पीछे आ जाते हैं, वापस हमको जूम कर लेते हैं। एंड हम पहुँच चुके थे कहाँ तक? हम थे यहाँ पर 70 ईयर्स अगो नेहरू जी टोल्ड अस द टू चैलेंजेस बिफोर अ फ्री इंडिया। देखिए यहाँ पे इंडिया का आई हमारे पास में कैपिटल आया है। जितना आप इसको नोटिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी एरर्स जो होंगी कम होंगी, ठीक है, मिस्टेक्स आपकी कम होंगी। यहाँ पे देखिए दीज 70 ईयर्स, टाइमिंग आ गया, मैंने आपको बताया टाइमिंग अगर पीरियड आता है तो हमारे पास में कोमा आ जाता है, राइट। यहाँ पे कोमा लगा रखा है, यहाँ पे एरर आपकी नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। इस चीज़ को एसेंशियल कोमाज होते हैं, एसेंशियल कोमा लगा के चलिएगा, ठीक है। वी हैव येट टू बैनिश
हंगर फ्रॉम आवर लैंड। भारत निर्माण इज़ अनदर प्रोग्राम। अगर किसी भी प्रोग्राम का नेम आता है, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का नेम आता है, किसी भी एक्ट का नेम आता है, किसी भी बिल का नाम आता है, ठीक है, ये अगर स्पेसिफाइड हम किसी एक्ट या बिल की बात कर रहे हैं, उसका फर्स्ट अल्फ़ा हमारा कैपिटल आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं भारत निर्माण, BHARAT, निर्माण NIRMAN, ठीक है, इनका फर्स्ट अल्फ़ा हमारे पास में कैपिटल आएगा, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, इज अनदर प्रोग्राम विच विल modernize our villages. As our villages get fully electrified and get connected by roads and telephones, the economic will prosper. Okay, थोड़ा सा साइंस यहाँ पे समझने की बात है। देखिए, connected by roads and telephones, their economies will prosper. Obviously यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है बात को, तो ऑब्वियसली कॉमा आएगा। थोड़ी सी साइंस की बात है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। जितना आप नोटिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। इज़ ऑलरेडी विजिबल इन अर्बन इंडिया। ओके, इंडिया का यहाँ पे देख रहे हैं, आई हमारे पास में कैपिटल आया है। ओके, फर्स्ट ईयर ऑफ भारत निर्माण हैज़ बिन गुड। फर्स्ट ईयर अगर आप इस तरह से भी लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत निर्माण में अगर आपने बी यहाँ पे स्मॉल कर दिया, आपकी हाफ एरर काउंट हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। इससे आगे का पार्ट जो हमारा रह गया है, ठीक है, मैं और इस पर वीडियो बनाऊँगा। अब इस पर अगली वीडियो कब बनेगी दोस्तों? कब बनेगी? जब इस वीडियो पे 150 लाइक्स पहुंच जाते हैं, तब इसका पार्ट 3 ज़रूर आएगा, और जिसमें आपकी एरर्स को बचाने के कई सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे यार अच्छा रहेगा मेरे को भी, एंड मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लेके आऊँगा। मेरे पास में काफ़ी मटेरियल है जो मेरे पास में SSC के जो हमारे स्किल टेस्ट आ चुके हैं, ठीक है, SSC में जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, वो सब मेरे पास में अवेलेबल है। तो उनमें से मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड और क्या बोलूँ। चलो ठीक है, मिलेंगे नई वीडियो में। गुड बाय।